हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं 8 और आज मैं लेट नहाई हूँ। पहले मैंने सारी सफाई की घर की, तो गाउन में ही की थी। अब मैं नहा कर आई हूँ और अब अपने ठाकुर जी को नहलाऊँगी। और आज बेटे ने छुट्टी ली है, कोई काम है इसलिए, तो वो सो रहा है। और मैं पहले ठाकुर जी को नहलाऊँगी। बहू आज गई, उसको जाना था तो 5 बजे सुबह चली गई थी। मैं बाद में आई थी शिप्रा के यहाँ से, वो चली गई क्योंकि उसने उठाया नहीं। फिर मुझे इतना जल्दी जाना था उसको, और भी जल्दी निकल गई थी। 4:45 निकल गई थी, 5:15 की उसकी बस थी। तो बस अब तो शिप्रा आने वाली है, वो जाएगी और फिर मैं काम शुरू दूसरा करूँगी। बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मैं आजकल ठाकुर जी को मच्छरदानी में सुलाकर और अंदर एसी में सुलाती हूँ, तो वहाँ से लेकर आई हूँ। अब इनको नहलाऊँगी, पहले जगाऊँगी इनको। घंटे से मास्टर जी जगाते थे, फिर इनको आरओ के पानी से नहलाते थे। तो पहले इनको जगाऊँगी घंटे से और फिर बैठाऊँगी। सबसे पहले तो बैठाना पड़ता है, एकदम नहीं जगाना चाहिए। ये भी एक छोटे बच्चे हैं तो इन्हें एकदम नहीं जगाते हैं, थोड़ा सा इनको बैठाते हैं और फिर इनको नहलाते हैं। तो पहले पानी लेकर आऊँगी मैं आरओ का। और अब एक मोटिवेशनल जो लाइन है वो बोलूँगी। तो मैं कहूँगी कि तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं और मुस्कुराने से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो तनाव ना रखें बिल्कुल भी दिमाग में। मैंने तो अब तनाव रखना छोड़ दिया है। अपना काम करिए और मुस्कुरा कर करिए हर काम को। काम जब हमें ही करना है तो फिर हंस के करें। कई लोग मतलब गुस्से में काम करते हैं, तो गुस्सा किस बात का? काम हमारा है, तो गुस्सा कभी ना करें और तनाव ना रखें बिल्कुल भी दिमाग में। तनाव रखने से हम बीमार हो जाते हैं। टेंशन जिसे कहते हैं कि टेंशन रखते हैं तो कई बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए तनाव बीमारी की जड़ है, तो उसे ना रखें बिल्कुल भी और मुस्कुरा कर काम करें। तो ठाकुर जी मेरे तैयार हो गए हैं और मैंने धूप कर दी है और अब मैं किचन में जाऊंगी नाश्ता बनाने, क्योंकि आज मेरा बेटा घर पर है। तो मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो बेसन के चीले में मैं टमाटर वगैरह डालूँगी, हरी मिर्च अदरक डालूँगी। धनिया ख़राब हो जाता है हमेशा, इसलिए फिर लेती नहीं हूँ। एक ही दिन चलता है धनिया। आजकल न्यूज़पेपर में भी नहीं चल रहा है धनिया, एकदम गल जाता है और सब्जी वाले ने दिया भी नहीं धनिया। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं है, मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक डाला है। और बेसन को पतला घोल बनाया, जैसे पकौड़ी का घोल बनाते हैं ना, वैसा ही घोल बनाया है, जो मैं कई बार आपको दिखाती हूँ। पकौड़ी का घोल वैसा ही चीले का घोल बनता है, थोड़ा पतला कर दिया इसको मैंने। और अब मैं चीला बनाऊँगी अथक और क्षितिज के लिए। और एक मैं भी ले लूँगी, तो शुगर में, डायबिटीज़ में बेसन ठीक रहता है। तो बेसन का चीला बना दूँगी और फिर मैं अपने खाना बनाने का काम करूँगी। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि हमें तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है दिमाग में। इससे क्या है कि मैं खुद हो गई, बहुत बीमार हो गई मैं, और काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि टेंशन ना रखूँ। टेंशन रखने से ब्लड प्रेशर हो जाता है और ब्लड प्रेशर से ही सिर एकदम भारी होता है और भारी होके फिर मैं बिल्कुल बीमार हो जाती हूँ और फिर घर का सारा काम अव्यवस्थित हो जाता है। तो जब एक गृहिणी ही बीमार हो जाएगी तो फिर तो घर तो अपसेट होना ही है सारा। तो अपना पूरा ध्यान रखें। मैं ये कहूँगी कि अपना पूरा ध्यान रखें हर गृहिणी। ज़्यादातर हम टेंशन में रहते हैं। अच्छा, हमें एक ही टेंशन नहीं, हमें ये भी टेंशन हो जाती है दुनिया क्या कहेगी, या ये क्या कहेगा, या कोई रिश्तेदार ने बात कह दी तो वो टेंशन हो जाता है। आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें रिश्तेदारों की। और जो मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं उनकी आदत होती है बातें बनाने की, इसलिए बातों पर बिल्कुल भी, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दें और अपने हिसाब से चलें।
तो इससे भी तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है जब हम कोई बात किसी की सुन लेते हैं, या कोई लेडी ऐसी होती हैं जो कह जाती हैं कोई बात, जो बिल्कुल बिना पैर सिर की बात होती वो बात करके जाती हैं कई लेडी। मैं तो कभी फालतू की बात किसी से भी नहीं करती हूँ, सुन लेती सबकी हूँ लेकिन करती नहीं हूँ। तो ये बन गया है चीला। और अब मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। ये सब्जी है चने की जो मेरे बच गई थी, तो इनको मैंने धो लिए। इनसे हम चना जोर गरम बना सकते हैं। जैसे ये उबले हुए हैं, क्योंकि सब्जी के हैं ये, आप बनाना चाहें तो वैसे उबाल के बना सकते हैं, लेकिन ये तो मेरी सब्जी बच गई तो मुझे फेंकनी बुरी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका बना के देखूँगी, जब बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं सुखा रही हूँ इनको पीस के, मतलब बेलन से इनको पीस लूँगी, या फिर जो रोटी सेकने का होता है लकड़ी वाला, उससे भी आप इसको पीस सकते हैं, या मैशर से भी थोड़ा इसको दबा सकते हैं। तो मैंने बेलन से दबाया तो पूरे दबे नहीं, तो फिर मैंने सोचा जो रोटी और पराठे सेकने का होता है उससे कर लेती हूँ, तो मैंने फिर उससे किया। तो ये थोड़े दब गए। अब इनको मैं पूरे सबको दबा के और फिर सुखा दूँगी। सुखाने के बाद इनको हम थोड़े से तेल में तल लेंगे, और जब चना जोर गरम बनाएंगे तो फिर हम इसमें टमाटर और भुजिए वगैरह डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, प्याज डालना चाहें तो वो डाल लें। मैं प्याज नहीं खाती इसलिए वो नहीं डालूँगी, लेकिन इनको मैं देखूँगी जब ये सारे दब जाएंगे फिर इनको सुखा देंगे। तो इनको मैं अभी सुखाने के लिए रख दूँगी। अगर ये अच्छे बन गए तो मैं फिर दूसरे और बना के देखूँगी। इसी तरह ये मेरे पास न्यूज़पेपर बहुत रखे रहते हैं। तो न्यूज़पेपर हम यदि रोटी के डब्बे में बिछा कर और ऊपर फिर कपड़ा लगाएं ना, तो हमारी रोटी गीली नहीं होगी। रोटी गीली होने की बहुत समस्या है, एक रोटी यूँ ही ख़राब हो जाती है। तो पहले हम न्यूज़पेपर लगा देते हैं और फिर कपड़ा बिछा देते हैं ना, तो फिर क्या है कि न्यूज़पेपर सारी जो नमी है ना वो सोख लेता है और हमारी रोटी ख़राब नहीं होती। तो ये ऐसे मैंने काट के रख लिए हैं और ये काफ़ी दिन चल जाते हैं। तो एक अखबार को मैं पूरा जो न्यूज़पेपर होता है ना उसको काट के रख देती हूँ और फिर ऐसी कोई गिलास में रख देती हूँ, जिससे क्या है कि ये मेरे पास में ही पड़े रहते हैं और मैं निकालती रहती हूँ जब मुझे चाहिए। रोज़ ही बदल देती हूँ इसमें, इसको धो के रोटी की जो कैसरोल है इसको धोकर और इसमें रोज़ बदल देती हूँ, तो रोटी गीली नहीं होती है। तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, रोटी बन गई है और मैं पापड़ सेक रही हूँ। तो आज की थाली मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या बनाया है थाली में। थाली को यदि हम अच्छे से सजा के और फिर खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। देखने में अच्छी होनी चाहिए थाली में, आपके बहुत कम चीज़ें हों लेकिन देखने में अच्छी दिखे थाली तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पापड़ को बिल्कुल सिम आंच में सेक लिया है तवे में, और इसको मैं ऐसे कौन होता है ना वैसे मोड़ दूंगी। तो ये जो गरम गरम तो मुड़ जाता है, फिर नहीं मुड़ता है, ये टूट जाता है। तो इसको गरम गरम मोड़ दें और इसमें हम कोई भी चीज़ डालकर भी खा सकते हैं, जैसे भेल खा सकते हैं, चना जो गरम खा सकते हैं। तो ये अब मैं थाली लगा रही हूँ। आज की मेरी थाली में क्या क्या है वो देखिए आप। है कुछ नहीं ज़्यादा ऐसा, लेकिन मैं सजा दूँगी थाली को। तो थाली में मैं डाल रही हूँ राजस्थानी थाली समझिए इसको। ये काकड़िए की सब्ज़ी मैंने बनाई है और ये बड़ी अच्छी बनती है, खट्टी खट्टी बनती है। और दही, पापड़, सलाद और रोटी, बस चीज़ें कुछ भी नहीं है मेरी थाली में, लेकिन मेरी थाली अच्छी लगेगी दिखने में। खाने वाले का मन खुश हो जाता है जब हम अच्छी सी थाली सजा कर देते हैं ना, तो खाने वाले का मन खुश हो जाता है। तो थाली को चाहे आप एक ही चीज़ बनाएं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो साथ में रख सकते हैं ना वो रखते हैं। तो मैंने नींबू भी रखा है काट के आधा, और हरी मिर्ची भी रखी है और टमाटर भी रखे हैं। तो इनसे क्या है, खाना स्वादिष्ट लगने लगता है। जब हम खाना खाते हैं साथ में सलाद या हरी मिर्च खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हरी मिर्च खाती हूँ खाने के साथ। तो अभी मेरे पास खीरा नहीं था, नहीं तो खीरा, टमाटर, हरी मिर्च काट लें आप, और भी कोई आप सलाद काटना चाहें, ककड़ी भी एक होती है उसका भी सलाद होता है। तो इस तरह से आप थाली को लगाएं ना तो थाली बहुत अच्छी लगेगी आपकी दिखने में, और खाने वाले का मन खुश हो जाएगा। तो बिना टेंशन आप
काम करते रहिए और अपने घर के काम को करिए, बिना टेंशन के करिए और खुश रहिए। खुश रहे, मुस्कुराते रहें, बस यही कामना करती हूँ भगवान से कि सब लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन ना करें। और आप मुझे भी कहते हैं यही बात, तो मैं भी अब टेंशन नहीं रखूँगी और भगवान के ऊपर सब छोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी थाली तैयार। कैसी लग रही है थाली ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने काकड़ी की सब्ज़ी बनाई है, दही है, पापड़ सेक लिया है, सलाद है। तो आज की मेरी थाली में ये खाना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, कल मिलेंगे।